बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। लॉगरिथम का चैप्टर है और इसके तकरीबन हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए थे। नो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। तो डी स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं दोस्तों उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो 3 उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, डियर स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज का वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। ये जो 3 पार्ट्स उसने दिए हैं उसमें वो कह रहा है कि इसके आप जो है एक्स की वैल्यू मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट उसका है log x इज़ इक्वल टू 2.4543। तो x की वैल्यू निकालनी है। ये x है, तो यहाँ देखें इसके साथ क्या है, log। तो ये log को ख़त्म कर दें क्योंकि वो वैल्यू ऑफ कह रहा है x की मालूम करें। तो x के साथ log है, तो log कैसे ख़त्म करेंगे डियर स्टूडेंट्स? एक ही हल है log को ख़त्म करने के लिए, इसका एंटी log ले लें। जब log का एंटी log लेते हैं तो log एंड एंटी log आर कैंसल टू ईच अदर। अब log को ख़त्म करना है, x की वो कह रहा है वैल्यू निकालनी है। तो x के साथ जो log है उसको कैसे ख़त्म करेंगे? जब इसका एंटी log लेंगे। अगर x के साथ जो log है उसका एंटी log लेंगे तो दूसरी तरफ भी एंटी log लेना पड़ेगा, क्योंकि मैथ का असूल है कि इक्वल का अगर साइन हो तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जो अमल कर रहे हैं वही राइट हैंड साइड अमल करना है। तो x के साथ हम log को ख़त्म करना है, इसलिए हम log एंटी log लेंगे दोनों साइड पर। क्योंकि वो कह रहा है वैल्यू x की निकालनी है तो इसके साथ log है, इसको ख़त्म करेंगे। तो टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर एंटी log ले लें। अब एंटी log इनटू log x, लेफ्ट हैंड साइड का हमने एंटी log ले लिया और राइट हैंड साइड का भी एंटी log लेंगे। एंटी log 2.4543। तो अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम ये देखें, ये log और एंटी log और log तो ये ख़त्म हो जाएगा, x रह जाएगा। अब यहाँ पहले इसको राइट हैंड साइड हल कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पर हम log टेबल पर एंटी log जो है वो देखेंगे। पहले तो इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये पॉइंट के बाद जो है ये पॉइंट वाला जो रकम है, डिजिट्स हैं, ये मेंटिसा होता है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखते हैं। मैं शार्ट लिख लेता हूँ इसको, CH कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये 2 है। अब इसका मेंटिसा जो है, अब एंटी log में 0.45 के सामने और 4 के नीचे जो रकम होगी वो आप लिखेंगे और आगे डिफरेंस जो है उसमें 3 में देखेंगे, वो इसमें ऐड कर लेंगे। ये एंटी log लेने का तरीका है। मैंने बहुत दफ़ा पिछली क्लास जो है वो लेक्चर्स में और पिछली एक्सरसाइजेज में जो है वो बताया हुआ है। उम्मीद है आपको बिल्कुल आपको ज़हननशीन हो गया होगा, आपने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो 0.45 जो है उसके सामने, 4 के नीचे और फ़र्क आलिहाने 3 में देखेंगे एंटी log में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप भी अपनी बुक जो है वो खोल लें और उसका आखिरी जो पेज जो है उसमें log और एंटी log का जो है लॉगरिथम दिया हुआ है। अब ये पेज नंबर 295 पर एंटी log का टेबल है। आप 0.45 के सामने, 0.45 के सामने 4 के नीचे। तो मैं ये एक बता देता हूँ आपको, उसके बाद आपने खुद जो है वो दूसरे को क्वेश्चन जो है वो देखने, आप खुद log टेबल देखें, एंटी log टेबल देखेंगे। अब डियर स्टूडेंट, ये एंटी log वाला टेबल है पेज नंबर 295 पर। ये इसके खाने होते हैं, बॉक्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 9 तक है। आगे ये देख लें, मेन डिफरेंसेस कॉलम का है। ये 1 से शुरू होते हैं, ये 0 से शुरू होता है, ये 1 से, ये भी 1 से लेकर जो है वो 9 तक है। तो अब हम 0.45 देखें, ये 0.00 से शुरू हो रहे हैं। अब 0.00 से शुरू हो रहे हैं, आप 0.45 और 4.45 के सामने और 4 के नीचे, ये देखें नीचे आते जाएं, ये नीचे आते जाएं और ये
ये 0.45 है, ये 0.45 है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ये 0.45 है, 0.45 के सामने और ये 4 के नीचे, 0.45 के सामने 4 के नीचे ये 0 वाला खाना है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। तो डी स्टूडेंट क्या है 2844 और फ़र्क वाले खाने 3 में देखेंगे। इसी तरह फ़र्क वाले खाने इसमें आ जाए, ये 1 का खाना है, ये 2 का, और ये 3 का, ये 2 है, 2 आपके सामने है, ये 3 वाला खाना है, ये 3 वाला। इसके नीचे 0.45 जो है उसके सामने और 3 वाले खाने में देखेंगे तो ये 2 है, तो ये 2 जो है ये इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये इस तरह जो है वो लॉग टेबल को देखने का, एंटी लॉग टेबल को देखने का तरीका है। तो ये 2844 3 में 2 है, तो ये 2846 जो है ये इसका जो है इसको हल कर लिया। अब हम इसको जो है लिखेंगे 2846। अब यहाँ से देखें एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे और यहाँ से x रह जाएगा, और ये जो हमने 0.45 के सामने और 4 के नीचे ये देखा 2844 और फ़र्क वाले खाने 3 में 2 है, इसको ऐड कर लिया हमने। अब ऐड करके क्या आया 2846। अब डेसिमल लगाना है, अशारिया लगाना है, पॉइंट लगाना है। वो किस तरह लगाना है डी स्टूडेंट, यहाँ से ये सिग्निफिकेंट पोजीशन है इसकी, ये सिग्निफिकेंट पोजीशन है। सिग्निफिकेंट पोजीशन से हमने क्रेस्टिक्स को देखना है। क्रेस्टिक्स अगर पॉजिटिव है तो ये एंटी लॉग वाला, वो लॉग वाला मैंने बताया हुआ पहले, ये एंटी लॉग वाला। अगर क्रेस्टिक्स पॉजिटिव है तो आपने पॉइंट को, डेसिमल को, इशारिये को जो है वो लेफ़्ट की तरफ मूव करना है, राइट की तरफ मूव करना है, सॉरी राइट की तरफ मूव करना है, यानी इस तरफ मूव करना है। और अगर क्रेस्टिक्स माइनस का हो तो आपने लेफ़्ट की तरफ इस तरफ मूव करना है। तो यहाँ देखें क्रेस्टिक्स जो है ये प्लस का है, +2 है, तो आपने राइट साइड की तरफ 2 डिजिट, जितने क्रेस्टिक्स हो, 2 क्रेस्टिक्स हैं, 2 डिजिट छोड़कर जो है वो पॉइंट लगाना है सिग्निफिकेंट पोजीशन से। तो यहाँ सिग्निफिकेंट पोजीशन से शुरू करेंगे और यहाँ से 2 डिजिट छोड़कर यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट आपका आंसर है, x = 28 जो है 4.6। ये डियर स्टूडेंट आपका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये अगर आपने नोट करना है तो डियर स्टूडेंट नोट कर लें, इसका आंसर ज़रा चेक कर लेते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पॉइंट बिल्कुल ठीक है डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 में है 284.6 बिल्कुल ठीक आंसर है। आपने नोट करना, नोट कर ले। अगला हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है इसका। चले हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट डियर स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट जो ज़रा देखें, इसको हम सेकंड पार्ट हल करने हैं। लॉग x is equal to 0.1821 तो ये इसका जो है वो इसका हमने सेकंड पार्ट लिखा है डियर स्टूडेंट, ज़रा गौर करें। इसी तरह चूँकि वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ लॉग है, लॉग को ख़त्म करेंगे। तो लॉग को ख़त्म करने का एक ही सलूशन है कि इसका एंटी लॉग ले लें। लॉग और एंटी लॉग आर कैंसल टू ईच अदर, देयरफॉर रिमेनिंग x रह जाएगा, x बाकी बच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एक तरफ अगर लेना है एंटी लॉग तो दूसरी तरफ भी लेना पड़ेगा। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब एंटी लॉग इंटू लॉग x, एंटी लॉग 0.1821।
अब देखें डी स्टूडेंट, लॉग और एंटी लॉग तो ख़त्म हो जाएंगे, ये एक्स रह जाएगा, इसको बाद में करते हैं। अब यहाँ से देखिए इसका एंटी लॉग 0.11821 का हमने एंटी लॉग लेना है, तो इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स अलग कर लेंगे और मेंटिसा अलग कर लेंगे। मेंटिसे से ही जो है वो एंटी लॉग वाला टेबल है उसमें देखना होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये मैं शार्ट लिख लेता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसका 0 आ जाएगा। अब मेंटिसा इसका, ये पॉइंट वाली रकम जो है ये इसका मेंटिसा होता है। अब हम क्या करना है, 0.18 के सामने 2 के नीचे और फ़र्क आलेहाने 1 में, ये 2 डिजिट्स लेने होते हैं। 0.18 के सामने 2 के नीचे, फिर आगे एक और डिजिट है वो फ़र्क आलाहाना होता है, वो 1 में देखेंगे। तो ये आपका जो है उसको टेबल आप भी जो है वो निकाल लें। जो है वो आखिर में पेज नंबर 295 पर एंटी लॉग वाला टेबल है। एंटी लॉग वाले टेबल पर हम देखेंगे ये 0.18, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, चलो एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ, आगे आपने खुद देखना है। तो ये पेज नंबर 295 जो है पेज है, और ये 0 वाले खाने हैं और ये 9 तक है, 0 से लेकर 9 तक खाने हैं, और ये मेन डिफरेंसेस के जो है ये 1 से लेकर 9 तक है। अब 0.18 ये देखें 0.00 से शुरू होकर और ये 0.18 ये है डी स्टूडेंट, 0.18 ये है, 0.18 और 2 के नीचे ये 0 वाला खाना है, ये 1 है और ये 2 है। ये देखें 1521 और फ़र्क वाले खाने 1 में, फ़र्क वाले खाने 1 में ये देख लें डी स्टूडेंट 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है यही आपने लिखना है, 0 इसमें ऐड करेंगे तो वही रकम रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे, 1521। अब ये एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक्स रह जाएगा और ये आ जाएगा 1521। अब देखिए स्टूडेंट क्या करना है कि सिग्निफिकेंट पोजीशन से हमने डिजिट्स को मूव कराना होता है, सॉरी डेसिमल को मूव कराना होता है, इशारिये को मूव कराना होता है, पॉइंट को मूव कराना होता है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पॉजिटिव का है तो आपने जो है वो ये राइट की तरफ मूव कराना है, और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है तो आपने लेफ्ट की तरफ मूव कराना है। तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स तो 0 है, इसका मतलब आपने किसी तरफ मूव नहीं कराना है इसको, जो सिग्निफिकेंट पोजीशन है वहाँ ही उसका पॉइंट लगेगा। तो ये इसका पॉइंट आ जाएगा डी स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट पोजीशन पर ये इसका पॉइंट आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.521। ये इसका आंसर है डी स्टूडेंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है 1.521, ठीक है जी। आगे चलें जी डी स्टूडेंट, आपने अगर नोट करना है तो इसको नोट कर लें। अगला हम थर्ड पार्ट इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि ये सारा जो है क्वेश्चन जो है एक ही वीडियो में जो है सॉल्व हो जाए। तो इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं, इसका थर्ड पार्ट। आपने अगर नोट करना है इसको नोट कर लें, फिर थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट ये स्टूडेंट ये आपके सामने है। log x is equal to 0.0044, 0.044। तो ये आप जो है इसके 4 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स नहीं 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। तो चलें जी हम इसी तरह इसको क्या कर लें, एंटी लॉग ले लें दोनों तरफ, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर भी एंटी लॉग लेना है और राइट हैंड साइड पर भी एंटी लॉग ले लेंगे। तो एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स, एंटी लॉग ये आ गया 0.0044।
अब देखें डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने है, अब ये तो लाग और एंटी लाग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और एक्स रह जाएगा। एक्स लिख लेते हैं इसको पहले, तो ये इसका क्रेस्टिक्स देखें, इसका क्रेस्टिक्स डियर स्टूडेंट क्या है, क्रेस्टिक्स इसका 0 है। अब ये क्रेस्टिक्स पॉइंट के पहले जो डिजिट होता है वो क्रेस्टिक्स होता है और पॉइंट वाला जो है ये मेंटिसा होता है। तो आप इस तरह करें कि आप इसको मेंटिसे को एंटी लाग वाले टेबल में देखना है। कैसे देखना है, 2 डिजिट्स पहले 2 डिजिट्स लेने हैं। तो पॉइंट वाले 2 डिजिट्स पहले, तो ये पहले 2 डिजिट्स लेंगे, 0.00 के सामने और 4 के नीचे और फ़र्क आले हाने 4 में। तो ये पहला 2 पेज नंबर 295 में पहला ही 0.00 है, 0.00 है। अब इसको 4 के नीचे देखना है, तो डियर स्टूडेंट 4 के नीचे देखते हैं इसको। पहला जो है वो पहली रकम ही जहाँ से वो शुरू होती है वो 0.00 से शुरू होती है। 0.00 के सामने 4 के नीचे 0 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 10 0 1009 और फ़र्क आले हाने 4 में 1 है, तो इसको 9 और 10 आ जाएगा, ये 10 ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट। एंटी लाग और लाग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक्स रह जाएगा और ये इसका हम जो है सिंपलीफाई किया है, इसको ऐड किया है, तो ये 10 आ जाएगा 101। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट यहाँ से जो है वो डेसिमल को मूव कराना होता है सिग्निफिकेंट पोजीशन से क्रेस्टिक्स को देखकर। क्रेस्टिक्स अगर प्लस का है तो आपने राइट की तरफ जाना है, क्रेस्टिक अगर माइनस का है तो आपने लेफ्ट की तरफ आना है। तो क्रेस्टिक्स 0 है तो किसी तरह मूव नहीं करना, उसी सिग्निफिकेंट पोजीशन पर आपने पॉइंट लगा देना है। तो x इज इक्वल टू 1.010, ये आंसर है डियर स्टूडेंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपने अगर नोट करना है तो नोट कर लें। आगे हम इसका जो है वो अगला पार्ट जो है आगे पार्ट नंबर 4 आखिरी पार्ट रह गया है, आखिरी पार्ट को करते हैं, फिर ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि जो है ये इसी वीडियो में इसको कंप्लीट कर लिया जाए। चलें जी, आपने नोट कर लिया होगा। आगे हम इसको जो है वो पार्ट नंबर 4 करते हैं। 4 डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है log x इज इक्वल टू माइनस क्रेस्टिक्स माइनस का है 0.6238। अब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं डियर स्टूडेंट। सिंपलीफाई उसी तरह टेकिंग लॉग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब देखें एंटी लॉग इनटू लॉग एक्स, एंटी लॉग क्रेस्टिक्स माइनस का 6238। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इसको सिंपलीफाई का पहले क्रेस्टिक्स का अलग कर दें। क्रेस्टिक्स जो है ये -1 है और ये इसका मेंटिसा एंटी लॉग वाले टेबल में देखते हैं। ये मेंटिसा होता है, इसको एंटी लॉग वाले टेबल पेज नंबर 295 में देखेंगे। 0.62 के सामने और 3 के नीचे और फिर डिफरेंसेस के कॉलम में 8 में देखकर इसमें ऐड कर लेंगे। तो आप जो है वो लॉग टेबल निकालें, पेज एंटी लॉग वाला टेबल पेज नंबर 295 में है। 295 में 0.62 और ये आगे है पेज 296 पर आ जाएगा। ये जो है ये 0.62 और किसके नीचे देखना है जी इसको, 0.62 जो है इसको 3 के नीचे, 0.62 0 1 2 3, 0.62 3 के नीचे, 0.62 एंटी लॉग वाले टेबल में है। ये 0 1 2 3, ये 4198, 3 के नीचे
4198 आ गया जी, 4198। और फ़र्क आले आने 8 में जो है वो फ़र्क आले आने 8 में देखेंगे तो 8 में 8 है जी, 8 में क्या है, 8 है। इसको हम जो है वो प्लस कर लेते हैं, इसको हम प्लस कर लेंगे तो ये आपके सामने जो है ये आंसर आ जाएगा। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 8 8 पर 16 और ये 9 देख 10 और ये आ जाएगा 2 आ जाएगा और ये 4, ये क्या आ जाएगा 2 आ। अब डियर स्टूडेंट ये देखें एंटी लाग और लाग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये x आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू ये जो आपने ऐड किया इसको लिखेंगे 4206, 6 ज़रा करीब लिख लें, ये 6। अब हमने क्या करना है, सिग्निफिकेंट पोजीशन, ये सिग्निफिकेंट पोजीशन क्या होती है, मैंने बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि लेफ़्ट से नॉन ज़ीरो वाला एलिमेंट जो है उसको छोड़कर उसके राइट साइड पर ये सिग्निफिकेंट पोजीशन होती है, ज़ीरो नहीं, ज़ीरो के अलावा 1 2 3 आगे 1 और 1 से ग्रेटर जो है जो वो उसके लेफ़्ट से एक डिजिट जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़कर राइट साइड की तरफ जो है ये सिग्निफिकेंट पोजीशन होती है, ये इसकी सिग्निफिकेंट पोजीशन है। अब हमने क्रैस्टिक्स को देखना है कि पॉइंट डेसिमल को किस तरफ लगाना है, क्रैस्टिक्स -1 है, माइनस का है, तो माइनस का एंटी लॉग में आपने जो है लेफ़्ट की तरफ मूव करना है, जितने क्रैस्टिक्स होंगे उतने डिजिट मूव करना है। तो 1 क्रैस्टिक्स है, आपने माइनस की तरफ 1 डिजिट छोड़कर यहाँ पॉइंट लगा देना है, तो इधर 0 लगा देते हैं। ये डियर स्टूडेंट आपका आंसर है, x इज़ इक्वल टू 0.4206, ये इसका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर है, उम्मीद है आपके ये जो आपको समझ आ गई होगी। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया डियर स्टूडेंट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला चैप्टर हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।